मैं तो चाहता हूं कि इनको कोई शांत करे, इनका समझौता कराए, जिससे सनातन में जो बटेंगे और कटेंगे वाली बात वो कम से कम रुक जाए। चारों पीठ के शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े फैसलों को किया करते थे। आज शंकराचार्य पंगु बना दिए गए हैं, उनके कोई पूछने वाला नहीं है। उन्हीं के अखाड़ों के लोग उनको कहते हैं शंकराचार्य हैं या नहीं है। उन्हीं के अखाड़ों के लोग जो 13 अखाड़े हैं उनमें वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं मानते जी, वो तो गलत है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मुझे लगता है। जिन शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने या अखाड़े बनाए, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए अखाड़े बनाए थे रमेश जी, आज वही अखाड़ों के पदाधिकारी उनको पीठ मानने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य से ज्यादा और क्या हो सकता है हिंदू उमेश पुरी जी, ये दुर्भाग्य है बहुत बड़ा। ये डॉक्टर एच.एस. रावत कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए। के शंकराचार्य अखाड़े देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात का जवाब देता हूं। अखाड़ों ने सदैव चारों शंकराचार्यों का सम्मान किया है, और जब नागा साधु शाही स्नान के लिए जाते थे तो शंकराचार्य भी साथ में होते थे। आज इन्होंने ये प्रश्न किया कि 13 के 13 अखाड़ों पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या एक जगत गुरु शंकराचार्य के दायित्व पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी जो हठधर्मिता है, उसकी वो हठधर्मिता क्या ठीक है क्या? एक साधु के मन में क्या होना चाहिए? क्रोध नहीं होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए, अपनी हठधर्मिता का परित्याग कर देना चाहिए। अरे योगी जी भी तो संत हैं। आप योगी जी के बारे में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, पूरे भारत ने देखा। औरंगजेब, जहांगीर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हो उनके बारे में, लेकिन आदरणीय योगी जी ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में कुछ भी गलत अभी तक नहीं कहा है। यह पूरा भारत देख रहा है कि एक जगत गुरु की भाषा शैली कैसी है। और मैं आपको बताता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, जगत गुरु शंकराचार्यों ने ही अखाड़ों का बहिष्कार किया, उनको वो सम्मान नहीं दिया। आज ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि 13 के 13 अखाड़े इनका विरोध कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने जगत गुरु के दायित्व का निर्वहन सही प्रकार से नहीं किया। ये चाहते तो उस दंगे को रोक सकते थे, वो जो संघर्ष वहां रोक सकते थे, लेकिन केवल इनकी हठधर्मिता कि सारा शासन प्रशासन मेरे चरणों में झुक जाए। अरे आप शंकराचार्य हैं, उदारता दिखाइए। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने भारतवर्ष की 3 बार यात्रा करी, क्या पालकी पर करी थी क्या? आप भी उदारता का प्रदर्शन कर दीजिए। लेकिन इनके टारगेट पर केवल योगी रहते हैं, ये इनकी हठधर्मिता में इनका विरोध करते हैं। उमेश पुरी जी, आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, ये जो पालकी है ये साहब परंपरा जुड़ी हुई है बद्रीनाथ जी से। बद्रीनाथ जी जब आते हैं, जब कपाट बंद होते हैं तो पालकी में ही आते हैं। हमारे यहाँ डोली में देवी देवता आते हैं और पालकी में भगवान बद्री विशाल आते हैं और पांडुकेश्वर में आते हैं। और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए, वहां शंकराचार्य ना भी हों तब भी शंकराचार्य रूप में उनकी पदवी जो है वो पालकी में लाई जाती है पांडुकेश्वर में। भाई ये तो सदियों से परंपरा चली आ रही है, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तो पहले एक ही थे। तो आप ये तो मत कहिए कि साहब ये परंपरा नहीं है, तो परंपरा। मैंने आपको उदाहरण दे दिया। नहीं, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बोल रहा हूं ना, समझिए ना। अगर शासन प्रशासन ने कहा कि आप यहां रुककर थोड़ा सा आप आगे चले जाइए पैदल, तो आपकी हठधर्मिता हो गई। आप भी तो शासन के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। तो आप पालकी में ही रहे थे ना। आप अपने शिविर से पालकी में तो निकल कर आए। क्या शिविर में ही आपको शासन प्रशासन ने पालकी से उतार दिया था क्या? लेकिन जहां संघर्ष हुआ वहां से आप पैदल जा सकते थे। लेकिन आपकी हठधर्मिता भी तो सब देख रहे हैं। अगर योगी को सारा संसार देख रहा है, योगी को सारा संसार देख रहा है, आज योगी सबके लिए बुरे हो गए हैं। ये जितने आपके टीवी में पैनलिस्ट बैठे, कल ये योगी जी की जय जयकार कर रहे थे, आज योगी जी के विरोध में सारे के सारे बैठे हैं। क्या हो गया आप लोगों को? आपकी गलतफहमी है। क्या हो गया? मुझको लग रहा है आप लोग सनातन को बांट रहे हैं। कल भी हम जो शंकराचार्य के विरोध में नहीं थे, मैं आज भी विरोध में नहीं हूँ। और ये बात रही ना कि पालकी जो सनातन को आप बांट रहे हो। आप खुद जो है ना, ये हिंदू को, जो दुर्भाग्य की बात है कि एक हिंदू से लड़ रहा है, सिर्फ एक भगवा के लिए, एक सनातन धर्म के लिए ये लड़ाइयां हो रही है। ये लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। एच.एस. रावत जल्दी से कहिए, फिर महाराज जी के पास आ रहा हूं मैं। ओके, एच.एस. रावत जी जल्दी से बताइए। मैं देखिए, पूरी साहब उनके पीछे पूरी लगा हुआ है, तो ये समझ आता है कि अखाड़ों से हैं और मैं अखाड़ों का सम्मान करता हूं।
उन्होंने ये कहा है कि हट धर्मता 50 मीटर जा सकते थे। जब वहां कोई मिनिस्टर आता है तो ब्लैक कैट कमांडो वहां गंगा की धार तक जाते हैं और अखाड़ों के आचार महामंडलेश्वर लोटा लेकर के उन मंत्रियों को नहलाते हैं। ये कौन सी परंपरा आ गई है? कितना गिरोगे, कितना गिराओगे सनातन धर्म को? अगर शंकराचार्य वहां तक चला जाए तो क्या दिक्कत है? शंकराचार्य हमारी पीठ की सर्वोच्च है, शंकराचार्य को जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कोई मिनिस्टर आ जाए, अभी कोई आ जाए, योगी जी आ जाए, दूसरे मिनिस्टर आ जाए, वो गंगा किनारे तक जाएंगे, उनकी गाड़ी वहां तक जाएगी, वहां का लेकर के जाएंगे और उनको स्नान भी कराया जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा गिरना हो गया सनातन धर्म के लिए। आपका भी अपना स्वाभिमान है, आपका भी अपना ज्ञान है। अखाड़ों के आचार्यों के साथ हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म बदा हुआ है, तो आपको भी कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए, अपनी गर्मा का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको शंकराचार्य की पीठ का गर्मा का ध्यान है तो आपको सनातन धर्म का भी गर्मा। शंकराचार्य जी ने जो बोला वो गलत है। शंकराचार्य जी को इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए थी और योगी जी को भी कानने में नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं ये कहता हूँ दोनों ही ज्ञानी है, दोनों ही मठाधीश हैं, दोनों मठाधीश हैं, दोनों ज्ञानी हैं, लेकिन इनका समझौता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम इसी प्रकार से लड़ते रहेंगे या बंदरों की तरह, और ये गलत है। नहीं लड़ना चाहिए किसी कीमत पर। बोलिए उमेश पुरी जी, बोलिए। रावत साहब मेरी बात का जवाब देंगे क्या? मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं आप लोग, मैं सम्मान करता हूं। मेरी बात का जवाब दे दीजिए। एक जगत गुरु शंकराचार्य है, एक राज्य के मुख्यमंत्री को जिसको हम हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं, आप कई बार डिबेट में मेरे साथ रहे, ये बताइए औरंगजेब जहांगीर की औलाद, आप ये बताइए क्या है ये? इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे आप? बिल्कुल, मैं पुरी साहब मैं इसका विरोध करता हूं। उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक शंकराचार्य को इतना आवेश में नहीं होना चाहिए, लेकिन योगी जी को भी काल ने भी नहीं बोलना चाहिए। और मैं ये चाहता हूं, योगी जी तो मठाधीश भी और मुखिया भी हैं, वो राजा भी हैं। राजा बड़ा होता है, मठाधीश भी है साथ में, तो उनके पास तो दोनों पद हैं। अगर वो इस चीज को निपटा देते तो क्या दिक्कत थी उनको? ये कहानी कहीं और है, और वो जो कहानी जो चल रही है ना, वो सनातन धर्म के दो फाड़ कर देगी और वो उचित नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं अखाड़े मिलकर के, सभी काशी विद्वत परिषद मिलकर के, आनंद स्वरूप जी जैसे बड़े बड़े विद्वान मिलकर के इसको खत्म करिए। और ये जो हिंदू मुसलमान जैसी डिबेटें चल रही हैं, ये सनातन के लिए बहुत घातक है और आगे भी बहुत घातक होंगी, क्योंकि पार्टियां अपना फायदा देखती हैं और हमें अपना सनातन को बचाना है, और सनातन बचाने के लिए हम पूरी साहब लड़ते रहे।